बहुत कम उम्र में ही किसी का मासिक बंद हो जाता है किसी भी महिला का, ऐसा क्यों होता है और इसके क्या कुछ लक्षण हैं, क्या ये कितना हानिकारक हो सकता है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निमिषा अग्रवाल। आपको बता दें दर्शकों के बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ ये एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर है गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली की। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी प्री मैच्योर मेनोपॉज के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही महिलाओं को जो मासिक है वो बंद हो जाता है, तो ये कितना सही है कितना गलत है, क्या ये हानिकारक हो सकता है, इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। प्रीमेच्योर मेनोपॉज यानी प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, हम सभी औरतों के एक ऑर्गन होती है अंडादानी, अंडाशय, जिसमें से हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन। अगर यह पावर अंडादानी की कम हो जाए 40 से पहले और वह हार्मोन्स ना निकाले तो मेनोपॉज जैसी स्थिति 40 के पहले ही हो जाती है। इसे कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। यह किन्हीं कारणों से हो सकता है, यानी अगर किसी ने कुछ दवाइयाँ ली हों, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से यह कंडीशन आ जाती है। इसका नुकसान यही है कि अगर 40 से पहले यह स्थिति आ रही है तो उनके हड्डियों पे, हड्डी के घनत्व यानी बोन मिनरल डेंसिटी पे, बोन हेल्थ पे काफ़ी असर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ये सब चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा, उनके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी हार्ट पे असर हो सकता है। तो यह सब देखते हुए हमें उन्हें सप्लीमेंट्स देना चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें अगर 40 से पहले ही उनको मेनोपॉज हो गया है। और दूसरा, उनके हार्ट का भी रेगुलर चेकअप कराया जाए। जी, और साथ ही जैसा कि हम लोग प्री मैच्योर ये मेनोपॉज के बारे में बात करें तो क्या ऐसा भी होता है कि कभी 60 साल के बाद भी किसी को अगर मेनोपॉज ना आए तो इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं और क्या ऐसे लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है जानना। काफ़ी अच्छा सवाल है कि डिलेड मेनोपॉज यानी जो एक एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज है 50-52, उसके बाद भी अगर उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं, माहवारी आ रही है, तो इसे कहते हैं डिलेड मेनोपॉज, यानी काफ़ी उम्र तक है तो फिर भी उन्हें पीरियड्स आ रहा है। इसमें यह ज़रूर देखना है कि उन्हें एंडोमेट्रियल या बच्चादानी या उसके अंदर की जो झिल्ली होती है उसका कैंसर तो नहीं पनप रहा है। तो इसके लिए उन्हें एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके एक अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड के बाद कुछ ज़रूरी जो जांचें हैं जो भी कराएं और यह सुनिश्चित कर ले कि यह एटलीस्ट अबनॉर्मल है, तो यह कैंसर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। इसलिए अगर किसी को बहुत माहवारी हो रही है 55 के बाद भी तो उन्हें बायोप्सी यानी एंडोमेट्रियम की बायोप्सी एक जांच होती है वह करा के यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह नॉर्मल है और यह क्यों नहीं जल्दी जा रहा है। जी, और साथ ही क्या ये हानिकारक भी हो सकता है? और साथ ही अगर किसी का, जैसे कि आपने बताया कि 60 साल तक भी बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनका मासिक नहीं बंद होता है, अगर 50 साल की एज में अगर वो गर्भवती होती हैं तो ये कितना हानिकारक हो सकता है? पीरियड्स आना अगर डिलेड हो रहा है, पीरियड जाना यानी डिलेड मेनोपॉज, तो यह एक समस्या है जिसमें हमने बताया कि कैंसर को रूल आउट करना चाहिए। उनकी फर्टिलिटी उस समय तक बहुत कम हो जाती है, इसलिए अगर उस समय वह गर्भवती हो रही हैं तो यह बहुत एक रेयर फिनोमेना है, क्योंकि जो ओवेरियन रिजर्व होता है यानी अंडादानी में जो अंडे जितने मात्रा में होती है वह 40 के बाद घट के बहुत कम हो जाती है। तो अगर उस उम्र में प्रेगनेंसी हो रही है उसके काफ़ी घाटे हैं माँ पे, बच्चे पे। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये प्री मैच्योर मेनोपॉज होता क्या है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि अगर किसी को 60 साल तक भी अगर मेनोपॉज नहीं आता है या फिर मासिक नहीं रुकता है तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं।